हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फरवरी मंथ की करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने आज सबसे पहले कवर करना है क्या, डिफेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारी क्या न्यूज़ आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका जो राइजिंग डे था वो कब मनाया गया था, 1 फरवरी 2023। तो आपको डेट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सरसाइज ट्राई शक्ति प्रहार, ये कहाँ पे मनाई गई, नॉर्थ बंगाल। और इसमें हमारी ट्राई सर्विसेज और सीएपीएफ, ट्राई सर्विसेज क्या होती है, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और हमारी नेवी, ठीक है इन्होंने, और हमारे सीएपीएफ में हमारे कौन आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं, सशस्त्र सीमा बल हो गया, आईटीबीपी हो गया, जो हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है, ये हमारी जो रहती है वो रहती है इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और इंडो भूटान बॉर्डर पे, ये हमारे इंडो तिब्बतन यानी इंडो चाइना बॉर्डर पे। फिर हमारी रहती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारी रहती है कहाँ पे, इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे। और इसके साथ काफ़ी और भी सीएपीएफ रहते हैं, जैसे हमारी एनएसजी हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब की एक एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल रीजन में, एक्सरसाइज त्रैशक्ति प्रहार। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज त्रैशक्ति प्रहार इन नॉर्थ बंगाल। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन दोस्त। जैसा कि आपको पता है टर्की में एक 7.3 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था, ठीक है, 7.3 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। इसीलिए क्या, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था, कहाँ पे, टर्की में, ठीक है। और जो एक्चुअली अर्थक्वेक आया था, टर्की और सीरिया दोनों जगह आया था, तो इसमें क्या किया था, ऑपरेशन दोस्त जो है हमारा लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ, इन सब की एक टीम भेजी गई थी हमारे टर्की में। नेक्स्ट आते हैं हम एचएएल के, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अच्छा, तेजस MK1 यानी मार्क 1, ये हमारा क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और तेजस मार्क 2 के लिए हमने ऑलरेडी सैंक्शन कर रखे हैं रुपए, ओके। और ये हमारा क्या है, सिंगल जेट, ट्विन जेट नहीं है, ये सिंगल जेट है, याद करना, इससे रिलेटेड सीएपीएफ में क्वेश्चन आ रखा है, ओके। तो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, इसने एक हिंदुस्तान लीड फाइटर ट्रेनर HLFT 42 का क्या किया था, शोकेस किया था, कहाँ पे, एरो इंडिया 2023 में। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार का एरो इंडिया कहाँ हुआ था, हमारे बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु से मेरे को याद आया, बेंगलुरु का जो जिन्होंने फाउंड किया था उनका नाम क्या था, केम्पेगौड़ा, ठीक है, केम्पेगौड़ा। इनका रिसेंटली स्टैचू भी ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, बेंगलुरु में। तो आपको पता होना चाहिए हमारे केम्पेगौड़ा का जो स्टैचू है वो बेंगलुरु में लगाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यू स्पेस रिसर्च। ये एक टाइप का स्टार्टअप है जिन्होंने स्वार्म ड्रोन्स बनाए और ये डिलीवर किए इंडियन आर्मी को। ये आप राजनाथ सिंह देख सकते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इनके हाथ में स्वार्म ड्रोन्स हैं, ठीक है, नाम ही है इनका स्वार्म ड्रोन्स, ओके। और ये जो है HLFT2 है, यहाँ पे हनुमान जी भी लगाए थे, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये एक मॉडल है जो हमारे एरो इंडिया 2023 में, एरो इंडिया क्या होता है, जैसे हमारा एक्सपोर्ट मतलब एक टाइप का एग्जीबिशन होता है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आती हैं और अलग अलग अपनी न्यू टेक्नोलॉजी शोकेस करती हैं, और जो लोग होते हैं या दूसरी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको देखती हैं, और जो भी उनको पसंद आता है उनके लिए ऑर्डर करती हैं, ओके। तो ये चीज़ थी। अब इससे एक चीज़ याद आ रही है मेरे को, हमारी AK-203 असॉल्ट राइफल, ये हम किसके साथ मिलकर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम रशिया प्लस इंडिया, इन दोनों के साथ मिलके बना रहे हैं हम क्या, AK-203 राइफल। कहाँ पे, वो भी यूपी के अमेठी जिले में, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट है हमारा एक और हमारा क्या ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एयरस्पेस के नाम से। इन्होंने अपना सोलर पावर ड्रोन सूरज के नाम से अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। यहाँ पे देख रहे हो एरो इंडिया 2023 में गरुड़ एयरस्पेस जो कि एक कंपनी है, जो कि एक स्टार्टअप है, उसने अपना सोलर पावर ड्रोन सूरज दिखाया था। ये देख रहे हो जो ड्रोन है ये है हमारा सोलर पावर। बेसिकली क्या है कि एक ड्रोन है जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो हमारी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो उसका यूज करेगा। तो ये किसने बनाया है? ये हमारा स्टार्टअप है गरुड़ा एरोस्पेस के नाम से। उन्होंने अपना सोलर पावर ड्रोन सूरज बनाया है और वो शोकेस किया था कहाँ? एरो इंडिया। कहाँ पे हो रहा था? ये हमारा बैंगलोर में हो रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। एक चलाई थी तरकश, ठीक है, तरकश एक्सरसाइज थी जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी एक सीएपीएफ होती है और यूएस के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ ने हमारे जॉइंटली एक्सरसाइज करी थी। कहाँ पे? चेन्नई में। तो क्या कि जो हमारी तरकश एक्सरसाइज हुई है वो किस किस के बीच हुई है? इंडो यूएस के बीच हुई है। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच हुई है काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश नाम से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। ये कहाँ पे हुई है? जापान में हुई है। और ये किस किस के बीच होती है? जापान प्लस इंडिया के बीच। वीर गार्डियन एक्सरसाइज भी किसके? जापान और इंडिया के बीच होती है। जिमएक्स एक्सरसाइज ये भी किस किस के बीच होती है? हमारी जापान और इंडिया के बीच। और इसके एक और एक्सरसाइज होती है हमारी मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज से बहुत बार हमारे सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ में तीनों बार क्वेश्चन आ रखे हैं। मालाबार एक्सरसाइज याद करना कि ये जो होती है क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। क्वाड में हमारे कौन कौन सा आता है? एक आता है इंडिया, दूसरा आता है हमारा यूएसए, तीसरा आता है हमारा जापान, चौथा आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि हमारी इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से एक और न्यूज आती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, और जापान से मैंने आपको एक बार पहले बताया था, जापान के बहुत सारे आइलैंड है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कीपेलगो, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड इज आल्सो नोन एज आर्कीपेलगो। तो जापान की जो आइलैंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? जापान का लार्जेस्ट कौन सा है? जापान का होन्शु है। ये याद रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था तो आपको ये पता होना चाहिए। और यूएसए से भी बात करते हैं। यहाँ पे एक हवाई है, हवाई इनका एक आइलैंड है। वहाँ पे एक हमारा क्या था? वॉल्केनो था, वॉल्केनो मोना लोआ, जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 ईयर्स के बाद। ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज शिनरियो मैत्री। ठीक है, ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच होती है? एक इंडिया और एक जापान। यहाँ पे जे है, जापान के बीच होती है। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए किन के बीच होती है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, एक इजराइल की कंपनी है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एरो इंडिया में एक हमारी मिसाइल लॉन्च की थी, डिस्प्ले करी थी, जिसका नाम LORA था। ठीक है, और ये हो सकता है इंडिया जो है परचेज कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिसाइल किसकी है? इजराइल की है। ओके, और इजराइल के प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हमारे आइजैक। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए आपको। और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि जो हमारा इजराइल है उसकी जो बाउंड्री है वो मेडिटेरियन सी से टच होती है कि नहीं होती? कमेंट में आंसर करना, तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यस, टच होती है बाउंड्री। इससे भी रिलेटेड एक बार सीएपीएफ में क्वेश्चन आ रखा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ईगल 44। ये एक टाइप का अंडरग्राउंड बेस है जो ईरान ने डेवलप किया है। ठीक है, तो बेसिकली ईरान क्या कर रहा है?
ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और इसी की वजह से कोई भी कंट्री जो है ईरान से ट्रेड वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती है। और यूएसए ने क्या किया, यूएसए का जो एक एक्ट है कार्टसास, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछ लिया था तो ये आपको पता होना चाहिए। जो यूएसए का एक एक्ट है, इसके बेसिस पे क्या किया है इन्होंने, जो ईरान है उसको ब्लैकलिस्ट कर रखा है ताकि इससे हमारी जो यूएसए और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो इनसे ट्रेड ना करें। और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनकी जो ब्लैकलिस्ट है उसमें भी हमारा ईरान आता है, ठीक है। और रिसेंटली जो हमारा पाकिस्तान है वो FATF की ब्लैकलिस्ट से हट गया था, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आपको पता है हमारे जो लेट और फर्स्ट CDS थे, ठीक है, हमारे वो थे जनरल बिपिन रावत। तो इनके नाम के एक बेल, घंटी जो है वो लगाई गई थी नेपाल में, तो आपको पता होना चाहिए नाम क्या रखा इसका, बिपिन बेल, ठीक है। इनके नाम के, इनके बेसिकली इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इसके लिए यहाँ पे नेपाल के एक मंदिर में क्या क्या, एक बिपिन बेल के नाम से एक घंटी लगाई गई। ओके, तो यही तक थी हमारे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।